किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि भरोसा रखिए उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। हमारी परेशानियां तो फिर तिनके भर की हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी। तो कहानी है एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की, जिनके एक बीवी और 2 बच्चे थे। उन्होंने एक आउट स्टेट कॉलोनी में घर लिया था। नई नई बन रही थी, सिटी से बाहर थी। नई नई बन रही थी तो वहीं पर एक घर ले लिया था, बहुत अच्छा सा घर लिया था मैनेजर साहब ने अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए। वहीं पर उन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया था। तो बहुत से घर ऐसे थे जिनमें कभी कोई रहने अभी तक कोई रहने नहीं आया था, और बहुत से घर सेल्स नहीं हुए थे। बहुत से ऐसे थे जो बंद पड़े थे। तो आसपास कम ही बसापत्ती, बहुत ही कम लोग रहते थे, दूर दूर कोई कोई लोग रहता था उस कॉलोनी में। तो ऐसे ही मैनेजर साहब का घर था जिसके आसपास भी कोई नहीं रहता था। तो ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पर चोरी करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल खुले पड़े रहते हैं, सुनसान होते हैं, आसपास कोई रहता नहीं है। तो 4 जो थे 3-4 चोर थे, तो उन मैनेजर साहब को फ़ॉलो कर रहे थे काफ़ी दिन से, और देख रहे थे कि भई मैनेजर साहब हैं, बड़ी हस्ती हैं और अच्छा-सा घर है इनका, तो घर में के अंदर माल भी काफ़ी होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर चोरी करनी चाहिए और यहाँ से हमें अपना चोरी करके माल निकाल लेना चाहिए। तो चारों लोग फ़ॉलो कर रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि चलो आज रात में देखते हैं कि क्या रूटीन है। यहाँ पर बाहर खड़े होके देखते हैं, फॉलो करते हैं किस टाइम आते हैं मैनेजर साहब और किस टाइम जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग अपना चोरी कर लेंगे। तो पिछले वाला जो हिस्सा था, घर का पिछले वाला हिस्सा, वहीं पर चारों चोर जो थे रात के टाइम में छिप गए थे। अब रात का टाइम हुआ, मैनेजर साहब जो अपना ऑफिस से घर आए, फ्रंट के गेट से आते हुए फिर वो जो घर था, घर के पीछे की साइड चले गए और वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने बैग से कुछ निकाला और पेड़ के साइड झुके। तो ये सब जो थे वो बाकी चोर देख रहे थे और उन्होंने कहा, ओह! मैनेजर साहब कुछ लेके तो आते हैं, लेकिन जो है इस पेड़ के नीचे रख देते हैं, इस पेड़ के नीचे छिपा देते हैं, तो हम अंदर अगर चोरी करने जाएँगे तो हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैनेजर साहब तो अपना सारा माल यहाँ पर छुपा देते हैं, घर के अंदर कुछ रखते ही नहीं हैं। अब चोरों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये सोच के कि चलो हमें पता चल गया है, मैनेजर साहब के माल छुपाने का ठिकाना हमें पता चल गया, तो हम लोग जो है कल आएँगे और यहाँ से चोरी करके सारा माल निकाल के ले जाएँगे। अगले दिन जो है फिर से मैनेजर साहब उसी तरीके से आए और वो चारों चोर से फिर से फ़ॉलो कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो आज और देख लेते हैं कि ये बात सही है या गलत है, कि यहीं पर माल छुपाते हैं या घर में भी कुछ लेके जाते हैं। चारों चोर फिर से उन्हें फ़ॉलो करने लगे। फिर मैनेजर साहब आए, मैनेजर साहब फिर घर के पीछे वाले हिस्से में गए, पेड़ के पास गए, बैग में से कुछ निकाला और पेड़ की तरफ झुके, कुछ रखा और अंदर चले गए घर के। तो अब तो बात पक्की हो चुकी थी चोरों को। उन्होंने कहा, अरे भई मैंने बात तो बिल्कुल पक्की है कि मैनेजर साहब कुछ आते हैं, लेकर आते हैं और जो भी माल होता है वो सारा यहाँ पेड़ के नीचे छुपा के चले जाते हैं। तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन फिर से चोरों ने सोचा कि चलो आज जब आएँगे तो हम यहाँ से माल निकाल लेंगे। फिर मैनेजर साहब तीसरे दिन आए, फिर वही क्रिया की, वही कुछ किया, पेड़ के नीचे आए, बैग से कुछ निकाला और फिर जो है अपना घर में अंदर चले गए। अब 1 से 2 बजे के बीच रात के चोर इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग सो गए होंगे, लाइट ऑफ हो गई थी घर की। चारों चोर अपना आए, पेड़ के नीचे गए, उन्होंने ढूँढा, देखा, वहाँ पर कुछ नहीं मिला चोरों को, कि भई मैनेजर साहब ने तो यहीं पर रखा था, कहाँ चला गया? अच्छे से ढूँढा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया, इधर-उधर खुदाई की, नीचे ज़मीन में भी कुछ नहीं मिला। कुछ मिला ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे थे चोर कि आखिर वजह क्या है? मैनेजर साहब तो रोज़ आते हैं, बैग से कुछ निकालते हैं और यहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। निराश होके चले गए चारों चोर। अगले दिन चारों चोर जो थे अपना तैयार-वैयार हुए और जो है मेन गेट से जो है, संडे था, नेक्स्ट डे जो था संडे था, 3 दिन उन लोगों को हो गए थे, फिर संडे पड़ गया, तो संडे वाले दिन चारों चोर जो है अपना अच्छे से तैयार-वैयार होके मेन डोर से जो है आ गए मैनेजर साहब के घर पर। डोर जो है अपना नॉक किया, खटखटाया, तो मैनेजर साहब ने गेट खोला। डोर टू डोर जाते हैं ना, जैसे सेल्समैन होते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो ऐसे ही वो अपना बेस भर के और अपना आ गए चारों के चारों। उन्होंने सोचा कि चलो मेन डोर से ही जाके आज मैनेजर साहब से पूछ ही लेते हैं, पता कर ही लेते हैं कि रोज़ आखिर क्या लाते हैं बैग में और क्या छुपाते हैं। हमें तो क्योंकि कुछ मिला नहीं है। चारों चोर गए, मैनेजर साहब ने देखा, उन्होंने सोचा कि डोर टू डोर सेल्समैन हैं, तो वो अपना अंदर ले गए चारों को और ले जाके उनकी बड़ी खातिर-पानी की।
उनको चाय पानी सब कराया, नाश्ता वास्ता कराया, अच्छे से इज़्ज़त की उनकी। अब ये सब होने के बाद जो है उनमें से एक चोर बोल पड़ा कि भाई मैनेजर साहब, मैं आपको सच बता देता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं हम वो नहीं हैं, हम डोर टू डोर वाले नहीं हैं। हम तो जो है सच में चोर हैं, जो आपको 1 हफ़्ते से फ़ॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ही माल होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं 1 हफ़्ते से, जब आपको फ़ॉलो कर रहे हैं कि आप रोज़ आते हैं, पिछले वाले हिस्से में जाते हैं घर के और बैग से कुछ निकालते हैं, वहाँ पर रखते हैं और फिर अपने घर में अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमने जब वहाँ चोरी करने की कोशिश की, हमें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या लेकर आते हैं, ये हमें परेशान कर रहा था। क्या लेकर आते हैं, क्या वहाँ छुपाते हैं? हमें कुछ नहीं मिला। हमने सब जगह ढूँढ लिया, हमने तो खुदाई भी करके देखी इनफैक्ट ज़मीन की, हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसा क्या है, जो आप वहाँ पे छुपाते हैं और हमें नहीं मिला? अब ये सुनकर मैनेजर ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगा के हँसने लगा। मैनेजर बोला कि मैं कुछ लाता ही नहीं हूँ, मैं कुछ छुपाता ही नहीं हूँ, तो आप लोगों को कहाँ से मिलता? तो चोर बोलने लगे कि नहीं मैनेजर साहब, आप तो कुछ लाते हैं, हमने देखा है आपको, आप बैग से कुछ निकालते हैं और वहाँ पर रखते हैं, पर हमें मिला नहीं, वो क्या है? तो मैनेजर साहब कहने लगे, अरे वो कुछ माल नहीं है जो मैं वहाँ पर लाता हूँ और छुपाता हूँ। मैं अपने ऑफ़िस से आता हूँ, ऑफ़िस में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे इतनी परेशानी होती है, इतनी टेंशन होती है, बॉस की चिक-चिक होती है, बाकी वर्कलोड होता है, इतनी स्ट्रेस होती है, इतनी टेंशन, इतना सब कुछ होता है, मेरे माइंड पे प्रेशर होता है। तो जब मैं अपने घर आता हूँ ना, तो मैं वो सब कुछ ये सोचता हूँ कि चलो मैं घर के पीछे वाले हिस्से में इस पेड़ के ऊपर अपनी सारी परेशानी, सारी स्ट्रेस, सारा प्रेशर जो भी है मैं इस पेड़ के ऊपर टांग देता हूँ और अपने घर में फ्रेश माइंड से जाता हूँ और अपना रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मैं वो अपने बैग से सब निकालता हूँ और पेड़ पर वो सब टांग कर अपने घर में चला जाता हूँ, आराम से रिलैक्स होने के लिए। अगले दिन से फिर मैं आता हूँ, उसमें से जो काम की चीज़ होती हैं, काम की ज़रूरत की मेरी टेंशन होती हैं, जो मुझे ज़रूरी हैं, तो उन्हें उठा लेता हूँ, फिर से बैग में रखता हूँ, फिर से ऑफ़िस चला जाता हूँ। अगले दिन शाम को फिर वही करता हूँ, जो भी मुझे वहाँ से स्ट्रेस, टेंशन, जो भी वर्कलोड जो भी मिलता है, उन सबको मैं पेड़ पर छोड़ देता हूँ और अपने घर में अंदर रिलैक्स होकर चला जाता हूँ। अब चोर जो थे ये बात सुनकर बड़े शर्मिंदा हुए। अब चोर चले गए, शर्मिंदगी उठाकर चोर चले गए। वो लोग समझ चुके थे, उन्हें जो है लाइफ़ का पार्ट मिल गया था। पाठ जो था वो मिल गया था लाइफ़ का कि भई व्यर्थ की चीज़ों में मत ध्यान लगाओ। हुँ? कुछ नहीं है किसी के पास में आज के टाइम में, सिर्फ़ टेंशन वग़ैरह, प्रेशर, ये सब स्ट्रेस यही सब है, बाकी कुछ नहीं है किसी के भी पास। तो चोर बेचारे चले गए। तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि व्यर्थ की बातों में ज़्यादा ध्यान ना लगाइए। जो भी चलिए, जो लोग ऑफ़िस वाले हैं वो तो अपनी टेंशनों को बाहर ही छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन जो लोग हाउसवाइफ़ हैं उन्हें भी दिन में सुबह से शाम तक बहुत सी टेंशनें होती हैं। उन्हें भी इसी तरह से अपनी सारी टेंशनों को इमेजिन करके कहीं किसी एक पेड़ पे टांग देना चाहिए, घर के किसी एक कोने में रख देना चाहिए और फ्रेश माइंड से रिलैक्स होके रहना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ में सुबह से शाम तक की टेंशन को एक तरफ रख दें। इससे जो क्या होगा, आपकी लाइफ़ भी अच्छे से चलेगी, क्योंकि इतनी टेंशन भरी आजकल की लाइफ़ हो गई है। इस तरह से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। आपके परेशानियों के चलते दूसरे को भी उनसे परेशानी होती है। ऑफ़िस की कोई टेंशन आप घर में लेके आएँगे, घर वाले परेशान होंगे। आपकी दिन भर की कोई टेंशन है, ऑफ़िस से आपके हस्बैंड आ रहे हैं, उनको आप टेंशन बताएँगे तो वो परेशान होंगे। इसीलिए आप जो भी करें, ठीक करें, हमेशा सोच समझ के कीजिए। तो जैसा आपसे हर बार कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी एक नई छोटी-सी कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाय।